Hello students, this is video number 1 of circular motion, and in this video we are going to get introduced with angular displacement, angular velocity and angular acceleration. हर एक के साथ मैंने angular word यूज किया. अभी तक जितनी आपने velocity, displacement and acceleration जो हम पढ़ते थे, those all were linear velocity, linear speed, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन. दैट वाज दैट. जब तक एंगुलर नहीं पढ़ा था हम लीनियर वर्ड यूज नहीं करते थे, लेकिन अब आगे के बाद हम लोग दोनों के साथ अगर मुझे कोई पूछेगा वेलोसिटी फाइंड करो तो आई विल आस्क हिम कि भाई कौन सी वेलोसिटी पूछ रहे हो, एंगुलर पूछ रहे हो या लीनियर पूछ रहे हो. ठीक है, क्योंकि इससे पहले तक हमें मालूम नहीं था, इसलिए एक्सपेक्टेड था कि अगर कोई वेलोसिटी बोलता है तो वो वेलोसिटी लीनियर ही है. ठीक है, लेकिन क्योंकि तब हमें एंगुलर नहीं पढ़ा था, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स विद एंगुलर थिंग्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर वर्ड को समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं. वन पर्सन इज मूविंग फ्रॉम लाइक दिस, ऐसे चल रहा है वो. उसने पहले ए पे था, फिर बी पे आया, फिर सी पे आया, फिर डी पे आया, फिर ई पे आया. इट इज गोइंग लाइक दिस. अ पर्सन स्टैंडिंग हेयर, वो इसको देख रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको देख रहा है भाई सीधा 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 जा रहा है, भाई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है यहां, तो यहां से उसको देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि भाई ये बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है. वो उसकी लीनियर डिस्टेंस के बारे में बात करेगा कि भाई ये अभी 1 मीटर चल लिया, फिर इसने 2 मीटर चल लिया, फिर इसने 3 मीटर चल लिया, इस तरह से बात करेगा. बट थिंक अबाउट अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग हेयर. नाउ द ऑब्जर्वर, इफ द ऑब्जर्वर इज हेयर, अब उसके लिए ये क्या, कैसे वो देखेगा इसको, वो कैसे देखेगा उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर. वो कैसे देखेगा उसके लिए ये जो पर्सन है वो पहले 0 डिग्री एंगल पे था, फिर उसको गर्दन घुमानी पड़ी, फिर वो थीटा डिग्री घूमा. क्या, कौन घूमा? उसकी गर्दन घूमी, और उसके लिए वो पर्सन थीटा आगे चला गया, लेट इट बी 30 डिग्री आगे चला गया, फिर 50 डिग्री आगे चला गया, फिर 70 डिग्री आगे चला गया, फिर 80 डिग्री आगे चला गया. तो पहले उसका एंगल यहां 0 था, फिर ऐसे ऐसे एंगल बढ़ता गया. अब इस पर्सन के लिए, ये जो पर्सन यहां है, ये जो पर्सन ऑब्जर्वर यहां है, हमारा ऑब्जर्वर होगा ये. इस ऑब्जर्वर के लिए, इसलिए मैटर करता है ये, इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है. इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है कि जब हम एंगुलर चीजों को मेजर करने की बात करेंगे, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ये जो थीटा आपने किया, व्हाट इज दिस? दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एज इट इज ए एंगल, तो इसलिए इसके यूनिट्स क्या होंगे? रेडियंस. दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब आप समझ आई आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब? तो हम एक पर्सन जो यहां पे ए से बी तक पहुंचा, जो पर्सन ए से बी तक पहुंचा, वो इस ऑब्जर्वर के लिए 30 डिग्री मूव किया. अगर ये 30 डिग्री में मान लूं, कितना मूव किया? 30 डिग्री मूव किया. फिर सी पे जब पहुंचा तो वो 50 डिग्री मूव किया. टोटल कितना मूव किया? 50 डिग्री मूव किया. तो इस तरह से वो मतलब ये वाला ऑब्जर्वर इस पर्सन की मूवमेंट को एंगल में मेजर कर रहा है. ये वाला पर्सन इसी मूवमेंट को लीनियरली मूव कर रहा है, लीनियर बता रहा है, 1 मीटर 2 मीटर इस तरह से. तो इसके लिए इसकी मोशन एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए इसकी मोशन एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. इस बात को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जर्नली आप बोलोगे सर आप पढ़ा तो सर्कुलर मोशन रहे थे, हमें लगा था कि कोई सर्कल बनेगा. तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये जो 3 चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, ये तीनों की तीनों चीजें मोर देन 90% इट इज रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा. ये उससे रिलेटेड है. मैं अभी सर्कुलर रोटेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, अभी हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं. रोटेशन के बारे में अभी बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन मोशन? क्योंकि मैं एक वर्ड बोलता हूं तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली एक आता होगा कि ये कहां से आ गया नया. तो अभी उसके बारे में बिल्कुल फोकस नहीं करना है. अभी जितना मैं बता रहा हूं उतने पे ध्यान दो.
आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाते हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एकदम सब कुछ क्लियर नहीं हो सकता है, इतनी बात आप सबने समझनी है। तो अब हम कहां पहुंचे, ये समझ आई इतनी बात, लीनियर क्या है और एंगुलर क्या है। तो इस टॉपिक के अंदर हम एंगुलर पे फोकस करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम एंगुलर पे फोकस करने वाले हैं और थीटा पे पहले मैं बात करूंगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी अवर नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक। एक और बात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपसे करना चाहूंगा, अभी जो मैं एग्जांपल आपसे ले रहा था, एक ऑब्जर्वर मान लो यहां है और एक ऑब्जर्वर मान लो यहां है। तो एक चीज देखते हैं जरा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। O1 के लिए, O1 हो गया ऑब्जर्वर 1, जब ये पर्सन A टू B गया तो ये एंगल इतना था। ऑब्जर्वर 2 के लिए अभी भी पर्सन A टू B गया है लेकिन उसके लिए एंगल इतना है। आपको सामने सामने दिखाई दे रहा होगा कि O1 के लिए थीटा 1 जो है दैट इज ग्रेटर देन थीटा 2, रादर थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2। अभी ग्रेटर देन लेस देन के बारे में बात बाद में करेंगे, बट थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्लीज याद रख लो, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। अब मैं अगर सर्कुलर मोशन की बात करूं, सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में चल रही है कोई बॉडी, कोई पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, नथिंग डिफिकल्ट, इसमें क्या मुश्किल है। सर्कल क्या होता है, तो सर्कल की डेफिनेशन पढ़ लो कि जो एक फिक्स पॉइंट से जिसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, मतलब कोई एक पॉइंट है बीच में जिसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, उससे हमेशा इस पार्टिकल का जो इसमें मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे। उस पॉइंट को जिधर से हम ये देख रहे हैं कि जहां से डिस्टेंस सेम रहे उसको हम द सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, और जो डिस्टेंस आता है वो सेम उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो रही वो तो सर्कल की डेफिनेशन है जिसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये अगर एक सर्कुलर मोशन की बात करें और एक पर्सन यहां से मूव करके एक पार्टिकल बोल लो, एक पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, जब वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया तो सेंटर पे बैठा हुआ बंदा के लिए वो कितना डिस्प्लेस किया, थीटा। लेकिन अगर वो पर्सन इधर हो तो ये एंगल डिफरेंट बना, देख लो, उसके लिए इतना मूव किया। मैं आपको बता देता हूं ये थीटा बाई 2 आएगा, अभी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये थीटा बाई 2 आएगा। वही सेम क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिपेंड्स अपॉन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपने पहले भी लिखा। ठीक है, इसलिए ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट होगा। थीटा हर बार बराबर नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कि उसको देखने वाला बंदा किस जगह बैठा है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अभी आपको बताऊंगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और भी बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो बात करूंगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, वो तो पहले ही बता दिया आपको। इसके यूनिट्स क्या होंगे ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके यूनिट्स होंगे रेडियंस। और दूसरी बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई इसके बारे में, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब जब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा जो है ना, ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है जिसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ध्यान देना प्लीज, एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा गया, इस सेंस में, इस डायरेक्शन में, तो थीटा जो बना वो तो यहां बना। अब थीटा की डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा आपके साथ, अब ध्यान देना जरा। थीटा की जब आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी अलग सी है, तभी इसका नाम एक्सियल वेक्टर है। जब इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करूंगा, आप ध्यान देना प्लीज, कि जो आपने राइट हैंड लेना है, इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है मैं बताता हूं। इसकी डायरेक्शन आपने सेंटर पे बनानी होती है, यहां
ठीक है, यहां पे बनानी है, इसकी डायरेक्शन आपने सेंटर पे बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है वो आपको सिखा रहा हूं, जरा ध्यान देना प्लीज। राइट हैंड लो, राइट हैंड को इस फॉर्म में रखो, देखो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें रखो, ऐसे ऐसे, ठीक है, दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे रखो। और ऐसे रखने के बाद आपने क्या करना है, आप ध्यान देना प्लीज। यहां आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। देखिए मेरी फिंगर्स कर्ल्ड हैं, इसको कहते हैं कर्ल्ड फिंगर्स। तो कर्ल्ड फिंगर्स की डायरेक्शन मैच करनी चाहिए आपकी आपकी जो सर्कल बना है ना यहां, इस सर्कल की डायरेक्शन के साथ। देखो अभी मैच कर रही है, क्योंकि ये कैसी है, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने भी एंटी क्लॉकवाइज कर लिया अपनी फिंगर्स को कर्ल, आप देख पा रहे हो। मेरा थंब कहां है आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है, ठीक है, ये फ्रंट कैमरा है, आपको नजर नहीं आ रहा। मेरा थंब कहां है भाई, थंब तो है, थंब यहां है, तो थंब तो उल्टा है, तो थंब तो ऊपर की तरफ है, ठीक है, थंब कहां है, ऊपर की तरफ है। ये क्योंकि फ्रंट कैमरा, प्लीज समझना इस बात को जरा, ठीक है। तो ये मेरी कर्ल्ड फिंगर्स इस तरह से हैं। मेरा थंब कहां है, मेरा थंब ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, ये जिस प्लेन में, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है मेरा थंब, ठीक है, परपेंडिकुलर है। और कहां है, बाहर की तरफ। तो ऐसे वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाहर की तरफ है, तो इसलिए ये ऐसा आएगा, डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। तो ये डायरेक्शन किसकी है, ये जो डॉट मैंने बनाया ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आपके थीटा की। याद रखोगे प्लीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का यही एक तरीका है, यही एक तरीका है। इस बात को आपने समझना है, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। ये सर्कल है ऐसा, ये सर्कल ऐसा ही होता है, ठीक है, ये सर्कल है ऐसा, ठीक, देख पा रहे हो आप, ये सर्कल, ठीक है, ये सर्कल जो मैंने यहां बनाया, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन जो है वो, इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो कर्ल योर फिंगर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक आई हैव डन दिस। द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा। द थंब, यहां पे थंब कैसा है, परपेंडिकुलर टू माई स्क्रीन है, और कहां है, बाहर की तरफ है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा आएगा। अगर मैं, अब ध्यान देना, अब देखो मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल ले ली, नेक्स्ट एग्जांपल ले ली, और नेक्स्ट एग्जांपल में आप क्या देख पा रहे हो कि डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। इस बार आपको मेरा थंब दिखाई दे रहा है, क्यों, क्यों, क्योंकि थंब इनटू द स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है। देखो मैंने फिंगर्स को कैसे कर्ल किया है, एंटी क्लॉकवाइज, यू कैन सी देम, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इस बार आपको मेरा थंब क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये देखो मैं पूरा हाथ दिखाता हूं आपको, नाउ आई एम कर्लिंग माई फिंगर्स। मैं कैसे, ऐसे नहीं ना रखूंगा, मैंने तो अपनी फिंगर्स को अलाइन करना है किसके साथ, सर्कल के साथ, सर्कल के साथ, तभी कर्ल्ड फिंगर्स है ना, थंब थोड़ा सर्कल के साथ घूम सकता है, वो कर्ल्ड फिंगर्स इसीलिए रखी हैं उन्होंने। तो कर्ल्ड फिंगर्स को की डायरेक्शन कैसी रखनी है, सर्कल की जैसी डायरेक्शन है, कैसी है, मूवमेंट कैसी है इस बार, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है, तो ये लो, थंब आपका देखो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, तो थंब आपकी तरफ, ठीक है, थंब, ये फ्रंट कैमरा में बार बार बोल रहा हूं आपको, थंब इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि, क्योंकि इस समय मेरा जो थंब है वो इनटू द स्क्रीन है, इनटू द स्क्रीन बोलते हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन बट इनटू द स्क्रीन है, इनटू द स्क्रीन मतलब अंदर की तरफ है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, इसका आंसर इसका क्रॉस आएगा, इस बार इसका आंसर क्रॉस आएगा। आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूं, ठीक है, कि ये कैसे क्रॉस और कैसे डॉट आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर, रेडियंस इसके यूनिट्स हैं, एक्सियल वेक्टर आपको बता दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कहानी हमारी थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दी। एक और बात यहां पे करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जब एक पूरा चक्कर काटेगा, ये मतलब ये मान लो यहां से शुरू हुआ और पूरा चक्कर इसने काटा, तो पूरा चक्कर काटेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हुई, पूरा एक चक्कर काटने के बाद इसकी पूरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एक चक्कर, एक चक्कर अगर पूरा काटेगा तो इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 2 पाई रेडियंस,
360 डिग्री बोलते हो ना आप, तो 2 पाई रेडियंस बताया मैंने आपको सारा, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई रेडियंस के बराबर होगा। ये याद रखोगे ये छोटी छोटी बातें। 2 चक्कर 4 पाई रेडियंस, 3 चक्कर 6 पाई रेडियंस। तो ये छोटी सी कहानी थी इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी होगी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही जैसे वहां पे क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गया। अब ओमेगा जो है, जब मैं रेट की बात जब भी करूंगा ना, प्लीज जरा ध्यान देना आप सभी, जब भी रेट की बात होती है ना, तो हमेशा 2 तरह के रेट होते हैं। एक होता है एवरेज रेट, प्लीज ये हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट याद रखोगे, पहले भी बताया आपको। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। हमेशा मतलब 2 तरह की आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ऐसे ही आपकी, जब मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाई थी तब भी यही बात बोली थी, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था, वहां पे भी मैंने बोला था 2 तरह की आपकी वेलोसिटी है, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पे भी वही है। एवरेज ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। और ओमेगा इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होगा? डी थीटा बाई डी टी। डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन की कहानी बताया हुआ है आपको सब कुछ, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ओमेगा इज ऑल्सो ऑब्वियसली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है, तो ये भी क्या होगा? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन और थीटा की डायरेक्शन सेम होती है। ओमेगा एंड थीटा लिख लो यहां पे, ओमेगा एंड थीटा विल हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। जैसे उसकी सिखाई आपको, अगर आपको थीटा की पता है तो ओमेगा की पता चल जाएगी, ओमेगा की पता है तो थीटा की पता चल जाएगी। तो क्या क्या डायरेक्शन अभी देखिए आपने, अगर डॉट है तो ओमेगा भी डॉट है, अगर ये क्रॉस है तो ओमेगा भी क्रॉस है। तो ये सिंपल बात इतनी आपने ये याद रख लेनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात आपको मेरी समझ आ गई होगी। तो डायरेक्शन इसकी कैसी लेनी है आपने, जो आपकी थीटा की डायरेक्शन वही आपके ओमेगा की डायरेक्शन। तो वो जैसे आपकी लीनियर में भी यही केस था, जैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वैसी डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की भी होती थी। यहां पे भी वही कहानी, सेम कहानी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात हम यहां करने वाले हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन फाइंड करने लगे हैं। आप ध्यान देना जरा। हमें मालूम है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। व्हाट इज एल हियर? व्हाट इज एल हियर? एल इज द आर्क लेंथ। प्लीज जरा ध्यान देना, मैं आपको एक बात, यहां पे दिख रहा है ये एल है। ये क्या मैं इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट? ए और बी पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस है ये। डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है, डायरेक्ट एक लाइन ज्वाइन करती है जो। इसलिए ध्यान देना है आपने, इसलिए जब मैं लिखूंगा डेरिवेटिव, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन आर डी एल बाई डी टी, एंड हियर एल इज डिस्टेंस, एंड व्हेन वी टेक डी एल बाई डी टी फॉर डिस्टेंस इट बिकम्स स्पीड, इट बिकम्स स्पीड। तो हम क्या, यहां आप बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दिस डी थीटा बाई डी टी इज, हमने अभी देखा, दैट इज ओमेगा, दैट इज ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन गया? v अपॉन आर। लेकिन आपने ध्यान देना है ये वेक्टर क्वांटिटीज, ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिलेशन है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये रिलेशन यूज होता है। अगर कोई इसको ऐसे लिख दे तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है ये। ठीक है, लेकिन एक रिलेशन आपको पता चल गया मैग्नीट्यूड में कि ओमेगा अगर आपको कैलकुलेट करना हो दैट इज सिंपली v अपॉन आर, v अपॉन आर। अगर वेक्टर इनका रिलेशन आप देखना चाहते हो तो मैं आपको इसका वेक्टर रिलेशन भी बताता हूं क्या बनता है। अगर आप इसका वेक्टर रिलेशन देखोगे तो आपने याद रख लेना ये रिलेशन क्या, कि v वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर लीनियर वाला इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर।
अगर आप देखना चाहते हो इसको तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको कैसे आया। आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा के देखो, ओमेगा क्रॉस आर करो, क्रॉस प्रोडक्ट आपको लेना सिखाया है मैंने, ठीक है, वो तो आपको आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हमने राइट हैंड थंब रूल से निकालना सीखी थी, ठीक है। ये देखो मैंने हाथ कहाँ रखा है, बाहर की तरफ, आपको नज़र नहीं आएगा ना क्योंकि ये देखो इधर, ये ओमेगा हो गया, ये देखो यहाँ है, ऐसे नहीं रखा है, ऐसे होता तो अंदर आता, मैंने कहाँ रखा है, ऊपर की तरफ। तो कर्ल कहाँ करनी है फिंगर्स, आर की तरफ, तो आर देखो, तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, ऊपर देखो, देखो यहाँ, ये देखो, ये देखो हाथ कहाँ रखा, ऊपर। कर्ल कहाँ कर रहा हूं फिंगर्स को, आर की तरफ। ऊपर क्यों रखा पहले हाथ, ऐसे ऐसे क्यों रखा बताओ, ऐसे क्यों रखा, क्योंकि ओमेगा के साथ अलाइन करना है आपने फिंगर्स को। ये अलग है, वो अलग है जो पहले सिखाया था, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। और ये ऐसे कर्ल करूंगा किसकी तरफ, अपनी फिंगर्स को कर रहा हूं दूसरे वेक्टर की तरफ, आर वेक्टर की तरफ। तो आपका थंब कहां जा रहा है, वी की तरफ, तो वी आना भी इधर चाहिए जो मैंने बनाया है, जो मैंने वी इधर बनाया है उसकी तरफ ही आना चाहिए वो, आप देख सकते हो। नहीं भी पता चलता है तो ये याद कर लो रिलेशन, नहीं भी पता चलता है तो भी ये याद कर लो, रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आप देख सकते हो, अगर आप इधर साइड पे करना चाहते हो साइड पे कर लो, ऐसे मैंने आपको कितनी प्रैक्टिस करवाई थी तब। ये बाहर की तरफ, ये ओमेगा वेक्टर, ये आर वेक्टर, तो आप इनका दोनों का प्रोडक्ट लेना सीखो, ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगा आंसर, ठीक है। तो यही है यहाँ पे भी केस, नथिंग इज डिफरेंट, नथिंग इज डिफरेंट। वी वेक्टर आप बनाते कैसे हो, कभी भी आपको सर्कुलर मोशन में बनाना पड़े वी वेक्टर तो ऐसे ही बनाते हैं। सर्कुलर मोशन में, ये सर्कुलर मोशन है मान लो किसी पार्टिकल की, ठीक है, और मुझे कोई पूछता है इस पॉइंट पे बताओ जी वेलोसिटी कितनी है, वी लीनियर वेलोसिटी, तो ये टेंजेंट बनाओ, इस पॉइंट पे कितनी है, ऐसे। अगर अगर सेंस ऑफ रोटेशन उल्टी कर दूं, सेंस ऑफ रोटेशन उल्टी कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, तो अब कोई पूछेगा इधर वी की वेलोसिटी कैसी है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट पे कैसी है, इधर टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट बना के आपको लीनियर वेलोसिटी मिलती है। ये देखो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए जब रेट फिर से आया तो फिर से दो केसेस आएंगे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, एवरेज हो तो डेल, डायरेक्ट डेल ओमेगा बाई डेल टी, और ये हो तो आपको डेरिवेटिव लेना है डी ओमेगा बाई डी टी। और डी ओमेगा टी टी ये मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करो डायरेक्ट, ठीक है, बताया मैंने, ये भी हुआ है, नहीं मालूम है तो ये करो, ठीक है। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अब जैसे ये आ गया ना, तो हमने क्या सीखा था, अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था पुराने चैप्टर्स में काइनेमेटिक्स में कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लो तो आपको वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो तो एक्सेलरेशन मिलती है। ये लीनियर की कहानी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। अब सेम है, वही हुआ यहां पे भी, यहां पे भी वही हुआ, ये लो सब कुछ लगभग सेम चल रहा है। देखो जो इन दोनों की डायरेक्शन है वही उसकी डायरेक्शन होती थी, इन दोनों में भी डायरेक्शन सेम है, जो एस की डायरेक्शन है वही वी की है, जो थीटा की है वही ओमेगा की है, लेकिन एक्सेलरेशन में थोड़ी कहानी डिफरेंट होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या कहानी होगी, देखो मैं बताता हूं, पहले ये बात समझ लो, एस का डेरिवेटिव लो तो वी मिलता है, वी का डेरिवेटिव लो तो ए मिलता है, ए की इंटीग्रेशन करो तो वी मिलता है, वी की इंटीग्रेशन करो तो एस मिलता है, थीटा की डिफरेंशिएशन करो तो ओमेगा मिलता है, ओमेगा की डिफरेंशिएशन करो तो अल्फा मिलता है, अल्फा है ये, अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन, और अल्फा की इंटीग्रेशन करो तो ओमेगा मिलेगा, ओमेगा की इंटीग्रेशन करो तो थीटा मिलेगा। ये आपके साथ पहले भी बात हो चुकी है, और जो क्वेश्चन आपने वहां किए हैं किसके साथ, एस वी और ए के साथ, वो सारे के सारे थीटा ओमेगा और अल्फा के साथ भी हैं, सारे के सारे। इसलिए अगर आपको वो आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो इसलिए मैं यहां पे ये चीज डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं, डायरेक्शन के बारे में, अल्फा की डायरेक्शन ऑफ अल्फा, आप हेडिंग डाल सकते हो। मान लो इधर जो पार्टिकल है जो घूम रहा है, जो पार्टिकल यहां घूम रहा है, वो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग स्पीड है। स्पीड मैंने वर्ड यूज किया है, प्लीज जरा ध्यान देना, हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग स्पीड है। अगर इंक्रीजिंग स्पीड है तो मुझे बताओ थीटा और अल्फा की डायरेक्शन क्या है यहां, आप देखो कर्ल करो फिंगर्स इसके साथ, तो थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन ये आई डॉट,
तो इंक्रीजिंग स्पीड है तो अल्फा इज सपोर्टिंग देम, तो अल्फा की डायरेक्शन भी क्या होगी, अल्फा इज सेम, इज नहीं लिखो, हैज सेम डायरेक्शन एज ओमेगा। ओमेगा की डायरेक्शन के साथ अल्फा अगर डायरेक्शन मैच करती है तो आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन होती है, एंड दिस इज एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग स्पीड है तो अल्फा की डायरेक्शन भी कैसी होगी, डॉट वाली, इस केस में इंक्रीजिंग स्पीड है तो। अब देखो ये नेक्स्ट केस आ गया, यहां डिक्रीजिंग स्पीड है लेकिन इस बार मैंने कैसी डायरेक्शन ली है, इसलिए यहां पे ओमेगा की डायरेक्शन अब ये आएगी, कर्ल योर फिंगर्स इन सच अ वे इट शुड मैच द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर मोशन, यानी कि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए आपका थंब अंदर की तरफ है, इसलिए मैंने क्रॉस बनाया और ये डिक्रीजिंग स्पीड है तो अल्फा की डायरेक्शन कैसी होगी, यहां पे भी डॉट। तो आपको बड़ी क्लियरली नजर आ गई एक बात कि थीटा और ओमेगा की डायरेक्शन तो हमेशा सेम होती है, अल्फा की डायरेक्शन जो है वो डॉट भी हो सकती है, क्रॉस भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि इंक्रीजिंग स्पीड है या डिक्रीजिंग स्पीड है। एक और केस आपको बताता हूं जिसमें मान लो कि स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ना इंक्रीजिंग स्पीड ना डिक्रीजिंग स्पीड बोल रहा हूं, वेलोसिटी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको इतनी बात समझ आई क्या कि ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ओमेगा इज कांस्टेंट तो अल्फा जीरो होगा, ठीक है, ओमेगा इज कांस्टेंट या स्पीड ना चेंज ही नहीं हो रही, स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से ये घूम रहा है, अगर ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा जीरो होगा। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, मैंने आपको काफी कुछ बता दिया इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में काफी कुछ आपको बता दिया कि किस किस डायरेक्शन में क्या क्या चलता है, ठीक है। तो इसको आपने प्लीज अच्छे से याद रखना है, जो आपको रिलेशन मैंने बताया ये वो भी याद रखना है, ये जो सब आपको कहानी सुनाई, बाकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्लैरिटी आपको और आ जाएगी। फर्स्ट वीडियो में डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पूरी चीज़ों का पता चल जाएगा कि यार ये क्यों था, क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ेंगे यू विल कम टू नो कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे थे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने थोड़ी एग्जांपल तो आपको दे ही दी कि एंगुलर का क्या सिग्निफिकेंस है, एंगुलर का सिग्निफिकेंस आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक सिंपल एग्जांपल इसमें एंगुलर की बात करता हूं आपके साथ कि आप गाड़ी में बैठे हो, दूर के पेड़ को आप काफी देर तक देख सकते हो लेकिन पास का पेड़ जो है वो एकदम निकल जाता है आपके साथ से, और पास के पेड़ को देखने से आपको लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा है आपकी गाड़ी की, लेकिन दूर के पेड़ को देखो तो आपको स्पीड फील नहीं होती है। उसका रीजन यही है कि दूर से जब आप दूर के पेड़ को देखते हो तो आपकी गर्दन ज्यादा घूमती नहीं है, क्योंकि थीटा काम आता है। अभी ऑब्जर्वर 1 ऑब्जर्वर 2 की एग्जांपल आपको बताई थी, ऑब्जर्वर 1 के केस में आपने देखा था कि आपका थीटा ज्यादा था, थीटा 1 ग्रेटर देन आ रहा था थीटा 2 से। जब दूर था ऑब्जर्वर तो क्या हुआ, जब दूर था ऑब्जर्वर तो थीटा कम आया। तो यानी कि दूर की चीज को, दूर के पेड़ को जब आप देखते हो गाड़ी में या ट्रेन में बैठ के, तो दूर के पेड़ को देखने से आपको गर्दन ज्यादा नहीं घुमानी पड़ती, आपका थीटा ज्यादा नहीं चेंज होता, इसलिए आपको लगता है कि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है जब आप दूर के पेड़ को देखते हो। लेकिन पास के पेड़ को देखते हो तो ये लुक की वही गाड़ी आपको तेज चलती हुई दिखाई देती है। इट हैपन्स, अगर आपके साथ नहीं हुआ तो फिर कभी बैठो गाड़ी में और देखो ये सब चीजें। थैंक यू वेरी मच।